नमस्कार। तो डेयरी फार्म डिज़ाइनिंग के आज ये तीसरे भाग में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने बात की फार्म के कैसे डिज़ाइन करना है, स्टैंडिंग एली में कितनी जगह होनी चाहिए, एक गाय को खड़ा रहने की कितनी जगह चाहिए। अब आते हैं पॉइंट पे कि एक गाय को कितनी जगह चाहिए। तो अगर आप लूज वेडिंग में जा रहे हैं या तो कंपोज पेरेड हाउसिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो हमारा रिकमेंडेशन होता है कि आप प्रति गाय कम से कम 18 स्क्वायर मीटर जगह दें। तो जब आपको लंबाई पता है कि मुझे अगर 50 गाय का शेड बनाना है तो 25 गाय इस तरफ 25 गाय इस तरफ, तो आपने लेंथ तो कैलकुलेट कर ली। जो उसकी विड्थ होती है उसके लिए आपको चाहिए टोटल एरिया कैलकुलेशन। तो टोटल एरिया में आप दूध वाली गाय के लिए 18 स्क्वायर मीटर कम से कम पकड़ के चले। इससे अगर आपको ड्राई गाय है या तो आपकी दूधारू गाय नहीं है तो उसको चाहिए 12 स्क्वायर मीटर के आसपास जगह। तो इतना आप कंसिडरेशन लेकर चले। दूध वाली गाय में जितनी ज़्यादा जगह मिलती है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। अगर आप इसके एग्जांपल देखना चाहें तो आज कोई भी अगर ऑफिस में जाए तो एम्प्लॉयज़ के अलग अलग लेवल होते हैं, उस हिसाब से उनकी टेबल साइज, उनकी कैबिन साइज डिसाइड होती है। जैसे अगर कोई एग्जीक्यूटिव होगा तो उसका एक छोटा टेबल होगा, मैनेजर होगा तो उसकी एक छोटी सी कैबिन होगी, कंपनी का सी होगा तो उसका एक बड़ा कमरा होता है। तो जो आदमी जितना प्रोडक्शन करता है तो जितना आउटपुट देता है उस हिसाब से उसे जगह चाहिए। वैसा ही गाय का स्थिति है। तो अगर आप गाय को अच्छी जगह देते हैं, पर काउ 18 स्क्वायर मीटर पकड़ के चलते हैं तो आपका आउटपुट बढ़िया रहेगा। तो अपना हो गया विड्थ का कैलकुलेशन। फिर अगर अपने बात करें कि शेड की हाइट कैसी होनी चाहिए, तो अभी हमने इस शेड में हाइट किया था सेंटर हाइट, मतलब कि शेड के बीच में जो सबसे ऊंची हाइट होगी वो हम लोगों ने यहाँ 21 फीट दी है और साइड की हाइट जो है 12 फीट दी है। तो बाकी आप पूरा स्लोपिंग कर सकते हैं। इसमें पगोड़ा सिस्टम भी देते हैं तो कई जगह ओपनिंग दे रहे हैं। ओपनिंग का आपको एक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे शेड में मल्टीपल जगह पे ओपनिंग दी हुई है। ये ओपनिंग देने की वजह ऐसी है कि इसमें से आपकी गैस जो बन रही है, मतलब मीथेन, जब गाय ज़्यादा एमिट कर रही है तो ये मीथेन सारा बाहर एग्जिट हो जाना चाहिए और एक वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ऊपर हाइट दी जाती है। अगर आप आएंगे कि मेरे फार्म पे तो शेड में आपको कोई भी प्रकार की स्मेल नहीं है कि नहीं आपके घर जाके कपड़ों में से स्मेल आएगी। तो अगर आपको ये दो एरिया मैनेज करने हैं तो आपको हाइट देनी ज़रूरी है। अब अगर स्टैंडिंग एली की बात करें तो स्टैंडिंग एली का कैलकुलेशन हम लोग नॉर्मली 9 फीट बनाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि एक गाय खड़ी होकर खाना खा रही है, उसके पीछे से दूसरी गाय आसानी से पास हो पाए, तो उतना कैलकुलेशन होना चाहिए। तो मैं नॉर्मली 9 फीट रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद डिज़ाइनिंग में आपको चाहिए पंखे, बिकॉज एयर फ्लो क्रिएट होगा तो गाय को गर्मी कम लगेगी और हम इंडिया में रहते हैं तो गर्मी तो हमारे यहाँ होनी ही है, बाय डिफ़ॉल्ट है। सो गर्मी मैनेज करने के हमें फैंस चाहिए। किसी भी कंपनी के आपको फ़ैन जो अच्छे लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितना थ्रो बेहतर उतना अच्छा। और फ़ैन हमेशा इंक्लाइन में होना चाहिए। एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे फैंस जितने भी प्लेस्ड हैं वो सारे इंक्लाइन में प्लेस्ड हैं। तो इसकी वजह से हवा जो है वो उसकी तरफ नीचे जानी चाहिए, जाकि गाय जहाँ बैठी है वहाँ पर उसे हवा लगे। उसके अलावा आपको डिज़ाइन करना चाहिए कूलिंग एरिया, कि जहाँ पर आपको गाय ठंडा कर सके। आप चाहे तो शेड में भी बना सकते हैं, जहाँ पे गाय खाना खा रही है उसके ऊपर भी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, या तो अलग से होल्डिंग एरिया क्रिएट करके। मैंने अपने एक अलग से होल्डिंग एरिया दिया है, बिकॉज THI इंडेक्स, इसके बारे में हम आगे एक वीडियो बनाएंगे अलग से सिर्फ THI इंडेक्स के बारे में। सो THI इंडेक्स में अगर आपकी गर्मी बढ़ती है, साथ में आपका ह्यूमिडिटी भी बढ़ता है, तो हीट स्ट्रेस वैसी रहती है। अगर आप टेम्परेचर लो करते हो, ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो, तो भी घूम फिर के बाद वही होती। तो अपने को दोनों में से वो एक पैरामीटर लो लाना होगा, तभी काम होगा। तो दोनों पैरामीटर अगर लोअर ला सके तो हमारा बढ़िया काम होगा। फिर आता है शेड में लाइटिंग्स कैसी चाहिए। तो शेड में आप लाइटिंग्स, अगर आप मिल्किंग पार्लर में है तो आपके आँख के लेवल पे तकरीबन 400 से 600 लक्स का लेवल होना चाहिए। और शेड में जहाँ पे गाय बैठी है, गाय खाना खा रही है, वहाँ आप 200 लक्स का लेवल दें। जो आपकी दुधारू गाय है उसको 8 घंटा अंधेरा चाहिए और 16 घंटे का उजाला चाहिए। और जो आपके ड्राई एनिमल्स या तो काफ्स या क्रोस या यंग स्टॉक है, उनको आपका 12 घंटे अंधेरा देना चाहिए और 12 घंटे उजाला देना चाहिए। इससे आपके बच्चों के ग्रोथ में इम्पैक्ट होगा। ड्राई काउ में भी आपको फीटस के ग्रोथ में इम्पैक्ट मिलेगा, प्लस उसके अडर के ग्रोथ में इम्पैक्ट मिला है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आप गूगल करके खुद देख सकते हैं। तो ये हो गया फार्म डिजाइनिंग। इसके बारे में फार्म डिजाइनिंग में क्या जानना चाहते हैं और हमें ज़रूर बताइएगा।